आप एआई को तो जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि चलता है आपका चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी में कुछ सर्च वगैरह कर रहे होंगे तो आपको आउटपुट मिल जाता है। और अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं, कोई भी सम्स वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो आपको इजीली जवाब दे देता है बहुत ही आसानी से। वैसे ही अब गवर्नमेंट ने भी कुछ नया सोचा है। गवर्नमेंट ने एआई को एक्सेप्ट तो किया था, जैसे कि कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे कि कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है या आप एफआईआर वगैरह करना रहता है तो अब आप व्हाट्सएप से भी करते होंगे। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट कैमरा में भी एआई फिट कर रही है। आप देखते होंगे कि रोड पर जो कैमरा लगा होता है, जो ऊपर लगा होता है या कहीं भी लगा होता है, जिससे कि आपका चालान कट जाता है। तो अभी तक वो मैनुअली चल रहा था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक होने वाला है। ये कुछ शहरों में स्टार्ट भी कर दिया गया है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में। इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि अगर आप कहीं रूल एंड रेगुलेशन वायलेट करते हैं, जैसे कि आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं या फिर आपका पोल्यूशन या कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह एक्सपायर रहता है, तो आपका चालान कट सकता है बहुत ही आराम से। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, तो आपका चालान बहुत ही आराम से हो सकता है। ये गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर दिक्कत है। जैसे कि आप जैसे भी कोई भी हो, अगर वायलेट कर रहा है तो उसका चालान कंफर्म है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह अगर एक्सपायर हो चुका है तो आपको तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये एआई है, डायरेक्ट आपका डेटा वगैरह निकाल के आपका चालान कर देगी बहुत आराम से, और आपके घर एक ई लिफाफा भेज देगी या आपको एसएमएस के थ्रू फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, जिससे कि आपका चालान कट चुका होगा और आपको उसको भी काटना पड़ेगा पैसा भर के। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि कभी अमेज़ॉन में जो वर्कर थे उनकी जॉब जा रही है, तो कभी फ्लिपकार्ट में जा रही है। तो वैसे ही एक वेव चला था जिसमें कि सारी कंपनी से एम्प्लॉयज़ वगैरह निकाले जा रहे थे। तो वो तो फर्स्ट वेव था, लेकिन कोरोना की तरह इसका भी सेकेंड वेव आ गया है। अब डिज्नी ने एक और नया नियम लागू किया है, जिसमें कि 4000 जॉब्स तो जाएंगी जाएंगी, प्लस इन्होंने ये सोचा है कि 5.5 बिलियन जो कि लोगों के पास पैसा जाता था सैलरी वगैरह, उसको भी रिड्यूस करने का काम अब कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इन्होंने और भी एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया है। इसे बताया जा रहा है सेकेंड वेव। ये डिज्नी ने स्टार्ट कर दिया है सेकेंड वेव। अब देखते हैं कहाँ तक ये चलता है। अभी तक एम्प्लॉयज़ निकाले गए थे वो 3% थे, लेकिन अब 3% से बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले न्यूज़। तो दोस्तों, आप इस समय देख रहे होंगे कि हर कंपनी से एम्प्लॉयज़ निकालते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 जायंट कंपनी जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि वह अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब भी अपने एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा निकाल चुके हैं। तो अब मीशो की बारी है। मीशो ने किसी को निकाला नहीं है, घबराने वाली बात इसमें नहीं है। मीशो ने कुछ नया किया है। मीशो बल्कि एम्प्लॉयज़ को और अडॉप्ट कर रहा है और भी एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहा है, क्योंकि तो आप मीशो को देखते होंगे कि इनके प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं जो कि काफ़ी ठीक रहते हैं। तो इनका ग्रोथ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के मुकाबले कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह निकाले हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी